हाँ लास्ट चैप्टर है भैया। हाँ स्टार्टिंग से चैप्टर का नाम है भैया वेव, चैप्टर संख्या 14। लिखिए भैया 15। ओ कब आया तू? हाँ कल रात को ये अपनी साइकिल चलाते ला रहा था, मैं अपनी बाइक चला के जा रहा था। उसके बाद मैंने अपनी साइकिल बाइक ने इसकी साइकिल में छोड़ी। अरे भाई, अरे भाई, मैंने कहा इनने मेरे को जब इन्हें, अरे भैया आप देखिए भैया ध्यान दीजिए, चैप्टर का क्या नाम है? वेव। चैप्टर कौन सा है? लास्ट है, इसके बाद एक और चैप्टर है, देखो पता ही नहीं है। देखिए ये चैप्टर बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड है, थ्योरी बिल्कुल भी कॉम्प्लेक्स नहीं है, ठीक है। एक आध टॉपिक होगा, हाथ डाले पहले वहां से, ठीक है। थ्योरी बिल्कुल भी कॉम्प्लेक्स नहीं है, आसानी से आपको एक बार में क्या होगा, समझ में आ जाएगा इसे, ठीक है भैया। तो इसीलिए बहुत ज्यादा मेहनत करने की आवश्यकता इस चैप्टर में हमें है नहीं, है भैया। स्टार्ट करते हैं भैया, लिखिए भैया वेव मोशन क्या है भैया, पहले समझ लीजिए इस चीज को। देखिए ध्यान दीजिए भैया प्लीज, बात करते हैं भैया वेव मोशन की। तो अगर मैं, भाई प्लीज बोलिए नहीं बिल्कुल, ये एक मीडियम है और मीडियम को मैंने क्या दी, एनर्जी दी, क्या दी? तो एनर्जी जिस पार्टिकल के पास गई वो क्या हुआ, ऊपर नीचे ऑसिलेट करने लगा, ठीक है भैया। मैंने इस वाले पार्टिकल को एनर्जी दी तो ये ऑसिलेट करने लगा, इसको कहते हैं ऑसिलेशन। क्या कहते हैं इसे? लेकिन ये एनर्जी जो थी वो थोड़ी देर बाद क्या होगी, अगले पार्टिकल के पास चली जाएगी, तो ये पार्टिकल भी क्या होगा, ऑसिलेट करेगा। फिर ऐसे ही ये एनर्जी क्या होगी, अगले पार्टिकल के पास जाएगी, फिर ये पार्टिकल ऑसिलेट करना चालू कर देगा। ऐसे ही इस एनर्जी का क्या होगा, ट्रांसफर उस मीडियम में होता चला जाएगा। तो जो एनर्जी फ्लो कर रही है, ये पार्टिकल जो ऐसे मोशन कर रहा है, इसे कहते हैं ऑसिलेशन या वाइब्रेशन। लेकिन जो एनर्जी आगे बढ़ रही है, इसी को कहते हैं वेव मोशन। क्या कहते हैं इसे? वेव मोशन, ठीक है भैया। तो वेव मोशन इसे कहते हैं भैया वेव मोशन, मोशन, और इसे कहते हैं पार्टिकल मोशन। क्या कहते हैं इसे? पार्टिकल मोशन। ध्यान रखना भैया, पार्टिकल मोशन में एनर्जी पार्टिकल के पास जाती है और वो अपनी पोजीशन पे क्या करता है, ऑसिलेट करना चालू कर देता है, ठीक है भैया। इसे कहते हैं पार्टिकल मोशन। और एनर्जी एक पार्टिकल से दूसरे, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे, चौथे से पांचवें में ऐसे आगे की तरफ क्या होती है, बढ़ती है। इसको कहते हैं भैया वेव मोशन। क्या कहते हैं इसे? तो भैया लिखिए भैया डेफिनेशन पहले, सबसे पहले बोले भाई। Wave motion is a kind of disturbance. Wave motion is a kind of disturbance. Is a kind of disturbance. Wave motion is a kind of disturbance which travels through, which travels through, which travels through a medium, which travels through a medium, which travels through a medium due to repeated vibration, due to repeated vibration, due to repeated vibration ब्रैकेट में oscillation by क्या बोला भाई मैंने, वाइब्रेशन ब्रैकेट में ऑसिलेशन ब्रैकेट बंद ऑफ द पार्टिकल, ऑफ द पार्टिकल ऑफ द मीडियम,
of the particle of the medium about their mean position about their mean position about their mean position, ठीक है, कोमा the disturbance being handed over the disturbance being handed over the disturbance being handed over one particle to another particle, one particle to another particle, one particle to another particle। दोबारा समझ लीजिए भैया, दोबारा समझ लीजिए। मैंने बोला भैया मैंने एनर्जी दी इस मीडियम में, जैसे ही एनर्जी पार्टिकल के पास पहुंची, पार्टिकल क्या हुआ, वाइब्रेट करने लगा। इसकी वाइब्रेशन की वजह से एनर्जी क्या हुई, यहां पर ट्रांसफर होगी। ये पार्टिकल के पास जैसी एनर्जी आ गई ये वाइब्रेट करने लगा, इसकी वाइब्रेशन की वजह से इसके पास एनर्जी आ गई। ये एनर्जी धीरे 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 क्या होगी, आगे बढ़ेगी। एनर्जी के बढ़ने को हम क्या कहते हैं भैया, वेव मोशन। और पार्टिकल के चलने को हम क्या कहते हैं भैया, पार्टिकल मोशन या नॉर्मली ऑसिलेशन या वाइब्रेशन। समझ गए भैया, समझ गया। पार्टिकल ऑसिलेट वाइब्रेट करता है और वेव क्या होती है भैया, आगे की तरफ बढ़ती है। समझ गए भैया, फटाफट बनाइए, चित्र बनाइए। अगला टॉपिक डालिए, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव मोशन। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव मोशन, वेव मोशन की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव मोशन, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव मोशन लिखी भी है। पहला, देखिए फर्स्ट, इन अ वेव मोशन, इन अ वेव मोशन द डिस्टर्बेंस ट्रेवल थ्रू मीडियम। इन अ वेव मोशन द डिस्टर्बेंस, ब्रैकेट में एनर्जी लिख देना, डिस्टर्बेंस में ब्रैकेट में क्या लिखोगे, एनर्जी। इन अ वेव मोशन द डिस्टर्बेंस, ब्रैकेट में वेव, सॉरी एनर्जी, travel through the medium, travel through the medium due to oscillation of particle, due to oscillation of particle of the medium about their mean position, particle of the medium about their mean position। कह रहा भैया जो यहां पर वेव की मोशन हो रही है वो किस वजह से हो रही है, पार्टिकल के ऑसिलेट करने की वजह से। अगर इस मीडियम का पार्टिकल ऑसिलेट नहीं करता तो वेव आगे नहीं बढ़ती, वही खत्म हो जाती। समझिए भैया, देखिए एक एग्जांपल देता हूं मैं। मान लीजिए आपने क्या किया भैया, एक स्ट्रिंग ली, टाइट कर दिया, खूब टाइट कर दी। अब उसमें थोड़ी सी भी एनर्जी दो तो उसमें क्या बनती है, वेव बनती है, वेव ट्रेवल करती है आगे। लेकिन वो अगर उसी रस्सी को ढीला कर दो तब उसको एनर्जी डिस्टर्बेंस करो तो उसके अंदर वेव नहीं बनेगी। जमीन देखिए, अब स्टील है, स्टील को क्या करो, थोड़े से मारो तो उसके अंदर क्या होती है, वेव प्रोड्यूस होती है, ठीक है। लेकिन अगर मैं मट्टी के ऊपर हथौड़ा मारूं तो क्या मट्टी वाइब्रेट करती है, नहीं करती। रीजन क्या है भैया, उसके अंदर वेव नहीं चल रही। आपको आगे वहां पे हथौड़ा मारोगे, आपको यहाँ पे मिट्टी पे आपको एहसास नहीं होगा क्योंकि वेव वहां से चल के यहाँ पे आई नहीं है। लेकिन स्टील के ऊपर खड़े हो जाओ और दूर कहीं हथौड़ा मारो तो आपको एहसास हो जाएगा कि कहीं पे हथौड़ा पड़ा है। ऐसा इसलिए क्योंकि स्टील के अंदर वेव क्या हो रही है, आगे प्रोपेगेट कर रही है, क्योंकि स्टील के पार्टिकल क्या करते हैं, वाइब्रेट करते हैं। क्या करते हैं, और वाइब्रेट करते हैं तभी वेव हमारे तक क्या होती है भैया, पहुंच पाती है। लेकिन मिट्टी के पार्टिकल, जमीन के पार्टिकल वाइब्रेट, इसलिए वेव हमारे तक पहुंच, समझ गए भैया। तो वेव वहीं पर चलती है जिस मीडियम के पार्टिकल क्या करे भैया, ऑसिलेट या वाइब्रेट कर सके। जिस मीडियम के पार्टिकल वाइब्रेट या ऑसिलेट नहीं कर सकते वहां पर वेव की मोशन पॉसिबल नहीं है। समझ गए, चलो अगले लिखिए। सेकंड, the energy is transferred from one place to another place. The energy is transferred from
one place to another place without any actual transfer of particle, without any actual transfer of particle of the medium, without any actual transfer of particle of the medium. समझिए इसको क्या कह रहा है, पता क्या कह रहा है भैया? देखिए एनर्जी यहां तक पहुंच गई, क्या ये वाला पार्टिकल यहां पर आया आपको एनर्जी देने के लिए? नहीं। स्टील एक पटरी पर रेलगाड़ी पे खड़े रहते हो, आपको 10 किलोमीटर दूर से ही आती आवाज लगती पटरी से हल्की हल्की कि रेलगाड़ी आ रही है, क्या वहां का पार्टिकल चलकर यहां पर आया एनर्जी लेके? भैया क्या होता है, यहां पर जब वाइब्रेशन वेव आगे ट्रेवल करती है तो वहां पे वेव के जो पार्टिकल्स होते हैं ना वो नहीं करते, वो केवल ऑसिलेट करते हैं, और उनके ऑसिलेशन की वजह से क्या होती है भैया? एनर्जी आगे तक पहुंच जाती है। पार्टिकल नहीं आता कभी भी, पार्टिकल का ट्रांसफर नहीं होता, यहां पर केवल क्या होती है भैया? एनर्जी का ट्रांसफर होता है। और एनर्जी का ट्रांसफर भी कैसे हो रहा है भैया? विदाउट एनी एक्चुअल मूवमेंट ऑफ, विदाउट एनी एक्चुअल ट्रांसफर ऑफ पार्टिकल। मूवमेंट तो होता है, पार्टिकल के अंदर मूवमेंट तो है, लेकिन ट्रांसफर नहीं हो रहा पार्टिकल एरिया से। समझ गए भैया? कोई दिक्कत तो नहीं है? चलो भैया अगले लिखिए, लिखिए अगला थर्ड, each particle receive disturbance, each particle receive disturbance a little later, later, a little later than its preceding particle, each particle receive disturbance a little later than its preceding particle। मतलब समझिए इसका, देखिए मैंने एनर्जी इस पॉइंट पर दी थी, तो क्या एक ही टाइम पे सब पार्टिकल को पहुंच गई? टाइम लगा होगा ना, वही कह रहा है कि भैया ये एनर्जी यहां तक पहुंचने में कुछ टाइम लगेगा, आगे और पहुंचने में क्या होगा? कुछ टाइम लगेगा। समझ गए भैया? तो वही कह रहा है कि भैया जो एनर्जी का ट्रांसफर होता है वो एक ही पॉइंट, एक ही सेकंड पर हर जगह पर नहीं होता, धीरे धीरे होता है एक एक पार्टिकल पे। समझ गए? अगले लिखिए देखिए फोर्थ, the wave velocity in a given medium is constant। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है भैया, the wave velocity in a given medium is constant। पता क्या कह रहा है? समझिए, आपने सुना है भैया साउंड की रफ्तार एयर के अंदर 335 मीटर पर सेकंड होती है ना भैया? सुना है? सुन लो, अगर यही साउंड क्या भैया स्टील के अंदर चल रहा हो तो उसकी रफ्तार होगी 5000 मीटर पर सेकंड स्टील के अंदर। पानी के अंदर 1200 कुछ मीटर पर सेकंड होती है। यानी गिवन मीडियम में जो एनर्जी फैलने की रफ्तार होती है वो क्या होती है भैया? कांस्टेंट होती है। एनर्जी फैलने की रफ्तार को हम क्या कहते हैं भैया? वेव वेलोसिटी। जिस स्पीड से एनर्जी आगे बढ़ रही है वही क्या है भैया? वेव वेलोसिटी है। वेव मोशन या वेव वेलोसिटी का मतलब होता है रेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। किस रेट से एनर्जी क्या हो रही है भैया? ट्रांसफर हो रही है। एक सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है एनर्जी? मान लीजिए ये एनर्जी जिस रेट से ट्रांसफर हो रही है वो एक सेकंड में 50 मीटर चल रही है, तो इसका मतलब वेव की जो स्पीड है वो क्या है भैया? उस मीडियम में 50 मीटर पर सेकंड रहेगी। किसी मीडियम में एनर्जी का ट्रांसफर होना, जिस स्पीड से आगे बढ़ती है एनर्जी, वो हमेशा क्या होती है? कांस्टेंट होती है। क्या होती है? ठीक है, गिवन मीडियम में एनर्जी जिस रेट से आगे बढ़ती है वो हमेशा क्या होती है भैया? कांस्टेंट होती है। इसलिए हम कहते हैं भैया वेव वेलोसिटी किसी मीडियम में क्या होती है भैया? कांस्टेंट। वेव वेलोसिटी किसी मीडियम में क्या होती है बेटा? समझ में आई बात? नहीं समझ गया? लेकिन लिखिए बट particle velocity
is variable in nature, is variable in nature, but particle velocity is variable in nature. कह रहा भैया वेव की वेलोसिटी तो सेम रहेगी, इस मीडियम में हमेशा 40 मीटर पर सेकंड है तो 40 मीटर पर सेकंड रहेगी, मतलब जिस रेट से एनर्जी एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल पे जा रही है वो क्या भैया 40 मीटर पर सेकंड है और हमेशा क्या रहेगी, एक जैसी रहेगी। लेकिन अगर मैं बात करूं भैया पार्टिकल की, तो आपको पता है भैया मीन पर पार्टिकल की स्पीड क्या होती है सबसे ज्यादा, एक्सट्रीम पर क्या होती है 0 0, फिर क्या होती है मीन पर मैक्सिमम, फिर एक्सट्रीम पर। तो भैया एक पार्टिकल जो ऑसिलेट कर रहा है उसकी वेलोसिटी लगातार क्या हो रही है, चेंज हो रही है, मीन पर मैक्सिमम, एक्सट्रीम पर 0, फिर मीन पर मैक्सिमम, फिर एक्सट्रीम पर 0। लेकिन वेव की स्पीड क्या है भैया, एग्जांपल लिख दो, फॉर एग्जांपल लिखिए, एट मीन इट्स वैल्यू इज मैक्सिमम, किसकी वैल्यू, एट पार्टिकल वेलोसिटी की, एट मीन द वैल्यू ऑफ पार्टिकल वेलोसिटी इज मैक्सिमम and at extreme the value of particle velocity is 0। समझिए बेटा, चलो ठीक है, देखिए 5वां पॉइंट, फॉर वेव मोशन medium must possess the following property। For wave motion medium must possess following property। पता समझे, कह रहा भैया वेव मोशन के लिए हर मीडियम, आपको पता है भैया हर मीडियम में वेव नहीं चलती, स्टील में चल रही है लेकिन जमीन पर नहीं चल रही, पानी के अंदर चल रही है, स्टील के अंदर और तेज चल रही है, खिंची हुई स्ट्रिंग के अंदर चल रही है, ढीली स्ट्रिंग के अंदर। तो भैया मीडियम के पास कुछ प्रॉपर्टी होनी चाहिए वेव को चलाने के लिए। पहली प्रॉपर्टी लिखिए भैया, ए लिखिए, ए 5वें पॉइंट के भी 3 पार्ट है। पहला भैया इनर्शिया, क्या होना चाहिए, इनर्शिया। मीडियम के पास क्या होना चाहिए, इनर्शिया। इससे क्या होता है, सुन लीजिए भैया, आपको पता है भैया इनर्शिया क्या करता है, इनर्शिया कहता है भैया कि मैं कभी भी अपनी स्टेट को चेंज नहीं करूंगा। आपको याद होगा पार्टिकल जाता है एक्सट्रीम पर, कहा जाता है एक्सट्रीम से वापस उसको कौन मीन पर लाता है, रीस्टोरिंग फोर्स। कौन लाता है, तो जब रीस्टोरिंग फोर्स लगता है तो मीन तक आते आते उसकी वेलोसिटी क्या होती है, बहुत ज्यादा होती है। तो उस वेलोसिटी की वजह से उसके पास क्या आता है, इनर्शिया ऑफ मोशन। क्या आता है, और इनर्शिया ऑफ मोशन की वजह से मीन पे रुकता नहीं है, वो उसको ओवर शूट करके कहां चलाता है, नीचे एक्सट्रीम पर दोबारा चला। ऐसे देखा ना, एक्सट्रीम पर देखिए पहुंच गया, रीस्टोरिंग फोर्स क्या है, मैक्सिमम है। रीस्टोरिंग फोर्स को फिर क्या करता है भैया, पार्टिकल को मीन की तरफ लाता है। जैसे जैसे मीन की तरफ आता है इसकी वेलोसिटी क्या होती है, बढ़ जाती है। अब वेलोसिटी बढ़ गई है, रीस्टोरिंग फोर्स क्या हो गया, खत्म हो गया। लेकिन इसके पास वेलोसिटी ज्यादा होने की वजह से क्या होता है, रुकता नहीं यहाँ पर, ये नीचे चले आता है। अब फिर क्या आ गया, रीस्टोरिंग फोर्स आ गया। फिर रीस्टोरिंग फोर्स कहाँ ले आएगा, इसको मीन की तरफ लाएगा। फिर क्या आ गई इसके पास, काइनेटिक एनर्जी। फिर ये ओवरशूट, बार बार इसी तरीके से ऑसिलेशन। ये जब ही हो सकता है जब पार्टिकल के पास क्या, इनर्शिया हो। एक मासलेस पार्टिकल कभी भी ऑसिलेट, क्योंकि उसके पास मास नहीं होगा, जिसके पास मास नहीं उसके पास इनर्शिया भी नहीं होगा। तो लिखिए भैया, इनर्शिया टू ओवरशूट द मीन पोजीशन। देखिए भैया, अगर जिस पार्टिकल के पास इनर्शिया केवल वही ओवरशूट कर पाएगा मीन पोजीशन को, और वही कर पाएगा वाइब्रेशन लगातार। समझ गए। बी प्रॉपर्टी है इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी इलास्टिसिटी से क्या होगा, सुन लीजिए। सेकंड क्या प्रॉपर्टी होती है मीडियम की, इलास्टिसिटी। अब इससे क्या होगा, अगर मीडियम इलास्टिक नहीं होगा
तो इलास्टिक बॉडी तो अपने आप को रीगेन कर पाती है। जमीन इलास्टिक होती है, मिट्टी नहीं होती, तो इसलिए वहां पर वेव की मोशन चल नहीं हो पाती। लेकिन स्टील इलास्टिक होती है, उसके अंदर वेव की मोशन एकदम बराबर होती है, जबरदस्त। तो अब इलास्टिसिटी से होता क्या है, तो भैया जब हम इसको एनर्जी देते हैं तो पार्टिकल चले जाता है अपनी मीन से एक्सट्रीम पर। अगर वो एक्सट्रीम पर ही रह जाएगा तो वेव आगे, पार्टिकल ऑसिलेट नहीं करेगा, वेव आगे नहीं बढ़ पाएगी। तो भैया इलास्टिसिटी की वजह से क्या होता है, एनर्जी से वो कहां चले जाता है, एक्सट्रीम पर। इलास्टिक देखिए, जब आप एनर्जी देते हो तो पार्टिकल मीन से कहां पर चले जाता है, एक्सट्रीम पर, और फिर इलास्टिसिटी की वजह से कहां पे आता है, मीन पर। फिर इनर्शिया की वजह से कहां चला जाता है, एक्सट्रीम पर। फिर इलास्टिसिटी की वजह से कहां पे आता है, तो भैया इलास्टिसिटी क्या करती है, टू रिस्टोर द पार्टिकल एट इट्स मीन पोजीशन। समझ गए भैया, पार्टिकल को मीन की तरफ रिस्टोर करती है, समझ गए। और ये क्या करता है, मीन से दूर ले आता है। ये मीन के, यहां पे लिख देना, हिंदी में लिख देना, मीन से दूर ले आता है। कौन, इनर्शिया। मीन से दूर, ये दूर हो गया ना, दूर ले जाता है, ठीक है। और ये इलास्टिसिटी मीन के पास लाता है, टू रिस्टोर, इसको इंग्लिश में लिख देना, टू रिस्टोर द पार्टिकल, रिस्टोर द पार्टिकल एट इट्स मीन पोजीशन, एट इट्स मीन पोजीशन। जल्दी से लिख लिया, हो गया। अगली प्रॉपर्टी है सी, मिनिमम फ्रिक्शन। मिनिमम फ्रिक्शन। अब भैया बताइए, सुन लीजिए, अगर कोई मीडियम पार्टिकल के ऑसिलेशन में ज्यादा फ्रिक्शन ऑफर करता है तो पार्टिकल के अंदर ऑसिलेशन क्या होगी, कम होगी, और वेव क्या होगी, जल्दी से मर जाएगी, डैम्ड हो जाएगी। और अगर कोई मीडियम भैया पार्टिकल के ऑसिलेशन में कम फ्रिक्शन ऑफर करता है तो पार्टिकल क्या करेगा, बड़ी देर तक ऑसिलेट करेगा, वेव बहुत दूर तक जाएगी। तो इसीलिए अगर किसी मीडियम में वेव अच्छी तरह से चल रही है तो इसका मतलब यह है कि उस मीडियम का पार्टिकल के लिए ऑसिलेशन के लिए फ्रिक्शन भी क्या है, कम है। ठीक है भैया। टू सो दैट, यहां पे लिखना, सो दैट वेव सर्वाइव फॉर लॉन्ग टाइम, so that wave survive for long time or particle oscillate for long time, so that wave survive for long time or particle oscillate for long time. पार्टिकल ऑसिलेट फॉर लॉन्ग टाइम, जल्दी हो गया ना। लिखे टाइप्स ऑफ वेव। अब अगला टॉपिक है टाइप्स ऑफ वेव, ध्यान दीजिए भैया प्लीज, अभी कोई काम नहीं करेगा, ध्यान दीजिए, मैं पहले बोर्ड भर दूंगा उसके बाद काम करूंगा, ठीक है। टाइप्स ऑफ वेव में भैया सबसे पहला टाइप है भैया मैकेनिकल वेव। क्या है, टाइप ऑफ वेव में सबसे पहला टाइप है भैया मैकेनिकल वेव। अब ये कौन सी वेव होती है, तो विच रिक्वायर्ड मीडियम फॉर देयर प्रोपोगेशन, ऐसी वेव जिनको चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, मीडियम की आवश्यकता होती है। द वेव विच रिक्वायर्ड मीडियम फॉर देयर प्रोपोगेशन, प्रोपोगेशन मतलब आगे बढ़ना, ठीक है भैया। ऐसी वेव को हम क्या कहते हैं भैया, मैकेनिकल वेव। ठीक है भैया, ठीक है। एग्जाम्पल में आपने सिस्मिक वेव नाम सुना है, सिस्मिक वेव। भूकंप जब आता है तो वहां पर एक वेव जनरेट होती है, उसे कहते हैं सिस्मिक वेव। ठीक है भैया, तो वो भूकंप के लिए भूमि चाहिए ना, भूमि इज द मीडियम। ठीक है, दूसरा अगला आपने सुना भैया वाइब्रेशन द स्ट्रिंग, तो स्ट्रिंग भी क्या है भैया, मीडियम, तभी उसके अंदर वेव चलती है। ठीक है भैया, तो वाइब्रेशन इन दी, हाँ हाँ हाँ, इन दी membrane of तबला,
और गिटार स्ट्रिंग। ठीक है भैया, गिटार स्ट्रिंग। दूसरा देखिए भैया एग्जाम्पल है, देयर, ओए ध्यान दीजिए, देयर आर टू टाइप ऑफ, ध्यान दीजिए पहले समझ लीजिए क्योंकि यही मेन है, टू टाइप ऑफ मैकेनिकल वेव। कितने टाइप की होती है भैया? दो टाइप की होती है। पहला जो टाइप है वो है लॉन्गिट्यूडनल वेव। लॉन्गिट्यूडनल वेव क्या होती है? ध्यान दीजिए भैया, समझिए इसको। ऐसी वेव जिसकी वेव मोशन और पार्टिकल मोशन एक ही डायरेक्शन में हो। ऐसी वेव जिसमें वेव मोशन और पार्टिकल मोशन एक ही डायरेक्शन में हो, ऐसी मोशन को हम क्या कहते हैं भैया? लॉन्गिट्यूडनल वेव। ठीक है, इन विच the wave in which particle vibrate in the direction of wave motion। देखिए भैया, जिस डायरेक्शन में वेव की मोशन हो रही है उसी डायरेक्शन में अगर पार्टिकल भी वाइब्रेट कर रहा है तो इस टाइप की वेव को हम क्या कहते हैं भैया? लॉन्गिट्यूडनल वेव कहते हैं। ये है भैया आपकी वेव मोशन। क्या है ये? वेव मोशन। और अगर इसी डायरेक्शन में इसके मीडियम के पार्टिकल भी क्या हुए? ऐसे ही ऑसिलेट करने लगे, ये मीन पोजीशन है। क्या है? और ये पार्टिकल क्या कर रहा है? पार्टिकल है। क्या है? पार्टिकल है। पार्टिकल भी ऐसे ही ऑसिलेट करने लगा। ठीक है, पार्टिकल भी ऐसे ही ऑसिलेट करने लगा, तो इस टाइप के मोशन को हम क्या कहते हैं भैया? इस टाइप की वेव को हम लॉन्गिट्यूड, ओए बहुत मारूंगा तेरे को, तेरे को मारूंगा। ठीक है, एग्जांपल देखिए इसका। एग्जांपल साउंड वेव। क्या है भैया? समझिए इसको कैसे। जब आप बोलते हो ना तो आपकी एनर्जी क्या करती है? पार्टिकल को कंप्रेस करती है। क्या करती है? और फिर ये तो कंप्रेस हो गया। ठीक है भैया, अब जब हम बोलते हैं तो एनर्जी देते हैं, एनर्जी से क्या होता है? जो एयर के पार्टिकल्स होते हैं वो क्या करते हैं? दब जाते हैं। क्या करते हैं? कम, क्या बन गया? इसे कहते हैं कंप्रेशन। क्या कहते हैं इसे? फिर क्या होता है? इलास्टिसिटी की वजह से फिर पार्टिकल क्या होते हैं? दूर दूर जाते हैं। फिर क्या होता है भैया? देखिए दोबारा मैं बोल रहा हूं भैया कि जब हम एनर्जी देते हैं तो पार्टिकल क्या करता है? एक्सट्रीम पे पहुंच जाता है, बन जाता है कंप्रेशन। फिर क्या होता है भैया? फिर दोबारा से इलास्टिसिटी की वजह से अपने आप को रिस्टोर कर लेते हैं। फिर क्या होता है भैया? बार बार वो जो दो प्रॉपर्टी, तीन प्रॉपर्टी बताई, उसकी वजह से लगातार क्या होता है भैया? तो यहाँ पर हम देख रहे हैं वेव, साउंड ऐसे बढ़ रहा है और पार्टिकल भी क्या कर रहा है? ऐसे ही ऑसिलेट कर रहा है। तो इस तरह की मोशन को हम क्या कहते हैं भैया? लॉन्गिट्यूडनल वेव। अब देखिए इसमें क्या होता है कि पहले पार्टिकल्स क्या होते हैं? पास पास में आते हैं। ठीक है, T1 टाइम पर। फिर यही पार्टिकल क्या होते हैं भैया? दूर दूर चले जाते हैं, T2 टाइम पर। फिर यही पार्टिकल क्या होते हैं भैया? पास पास आते हैं, T3 टाइम पर। फिर यही पार्टिकल क्या होते हैं भैया? दूर दूर चले जाते हैं। ठीक है भैया, तो इस तरह की वेव की मोशन को हम क्या कहते हैं भैया? इसे कहते हैं कंप्रेशन, इसे कहते हैं रेयर फिक्शन, इसे कहते हैं कंप्रेशन, इसे कहते हैं रेयर फिक्शन। ये साउंड वेव है। क्या है ये? साउंड वेव। ठीक है, ध्यान दीजिए। अगला है ट्रांसवर्स वेव। देखिए मैकेनिकल वेव के दो एग्जांपल थे, पहला था लॉन्गिट्यूडनल और दूसरा क्या है भैया? ट्रांसवर्स। अच्छा, इसमें एक बात बता दूं भैया कि ये पार्टिकल वेलोसिटी है। क्या है भैया? और ये क्या है? वेव वेलोसिटी है। क्या है? दोनों एक ही डायरेक्शन में है, तो यानी पार्टिकल वेलोसिटी पैरेलल टू वेव वेलोसिटी। लॉन्गिट्यूडनल वेव में पार्टिकल वेलोसिटी और वेव वेलोसिटी दोनों क्या होते हैं? एक दूसरे के पैरेलल होते हैं। ठीक है भैया, अब देखिए ट्रांसवर्स वेव। ट्रांसवर्स वेव, द वेव in which particle vibrate perpendicular to wave motion। कह रहा भैया ये ऐसी वेव है जिसमें पार्टिकल क्या करते हैं? वेव मोशन के परपेंडिकुलर वाइब्रेट करते हैं। क्या करते हैं? हाँ, अगर वेव मोशन ये है, वेव मोशन, तो पार्टिकल क्या करेंगे? ऐसे वाइब्रेट करेंगे। पार्टिकल मोशन।
पार्टिकल वेलोसिटी और ये क्या है भैया, वेव वेलोसिटी। दोनों एक दूसरे क्या है भैया, परपेंडिकुलर है। तो पार्टिकल वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू, तो नॉर्मली आप इसकी डेफिनेशन ये भी लिखते हो, द वेव इन विच द पार्टिकल वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू वेव वेलोसिटी इज नोन एज ट्रांसवर्स वेव। अब इसका एग्जांपल क्या है, एग्जांपल, इसका एग्जांपल है भैया मोशन या वेव इन दी मेम्ब्रेन ऑफ तबला। तबले को जब आप पीटते हो ना तो पार्टिकल ऐसे ऑसिलेट करते हैं, लेकिन वेव क्या होती है, सीधी ऐसे उस मेम्ब्रेन में फैलती है, मेम्ब्रेन। अच्छा देखो, आप एक काम करना यार अर्नो, पत्थर पानी में मारना। अब जब पत्थर पानी में मारोगे तो क्या करता है, पानी ऐसे ऊपर नीचे होने लगता है और वेव क्या होती है, आगे बढ़ती है। तो पार्टिकल उसका ऐसे ऑसिलेट कर रहा है, लेकिन वेव क्या हो रही है, ऐसे आगे बढ़ रही है। एक काम करना है, एक बड़ी सी थाली होगी जिसमें आटा गूंथते हैं, ठीक है, उसमें देखना, तो आप उसमें थोड़ी सी भी अगर एनर्जी दोगे, चोट मारोगे, तो वो ऐसे वाइब्रेट करती है, लेकिन वेव क्या होती है, आगे तक पहुंच जाती है। सिस्मिक वेव देखिए, भूकंप कहीं और आता है, पहुंच यहाँ पे जाता है, ठीक है, पार्टिकल वाइब्रेशन की वजह से क्या होता है, यहां तक पहुंच जाता है। सिस्मिक वेव जो चलती है वो हमारी अपर लेयर से नहीं चलती, वो जो नीचे जो चट्टान है ना, चट्टान जो सॉलिड होती है, ठीक है भैया, जिन्हें प्लेट्स कहते हैं, ठीक, टेक्टोनिक प्लेट्स, तो बहुत वो सॉलिड होती है, एकदम चट्टान होती है एकदम, ठीक है, तो उसके थ्रू आती है हमारे तक। अगर ऐसी जमीन होती ना तो भूकंप कहीं पे भी या कोई नहीं, 1 किलोमीटर दूर में ही खत्म हो जाता, लेकिन उस टेक्टोनिक प्लेट्स की वजह से क्या होता है, हमारे तक पहुंच जाती है, ठीक है भैया। ठीक है भैया, इसका एग्जांपल क्या है भैया, in vibration in the membrane of tabla, vibration in the membrane of tabla, तबला। ठीक है भैया, 1 मिनट के अंदर कॉपी करो जल्दी से। VW, T3 है, वो T4 है, T4 लिखो। ये एक ही जगह पे हो रहा है, कभी लेयर्स पास में आ रही है, कभी दूर जा रही है, कभी पास में आ रही है। ये अलग अलग इसलिए बना रखा है क्योंकि टाइम बीत रहा है। हो गया भैया, यही हमारे सिलेबस में है, यही हमें पढ़ना पूरे में, ठीक है। अर्जित मार्क्स लगाने से गंदी शक्ल छुपाई जा सकती है, बातें अगर कर रहा हो तो पता ही लग जाएगा। हो गया, वीडियो देख लेना, ठीक है। अब मैं वीडियो से देख लिया यार, अब बता, इतना टाइम नहीं है मेरे पास। तू क्या कर रहा है भाई, है साला रैप्टा मार दूंगा, टाइम ही टाइम निकलेगा सारा, कितना टाइम। हाँ, वीडियो से फोन लगा के इधर उधर बात करता घूमेगा, सुअर कहीं का। देखिए भैया, अगला आ रहा भैया, सेकंड टाइप है, ध्यान दिए प्लीज। सेकंड टाइप है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ये अभी आपके सिलेबस में नहीं है, इसे पढ़ना नहीं है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मैग्नेटिक वेव। अब भैया ऐसी वेव को किसी मीडियम की आवश्यकता नहीं पड़ती। द वेव which do not require any medium for their
दे आर प्रोपोगेशन, प्रोपोगेशन। ऐसी वेव जिनको किसी मीडियम की आवश्यकता नहीं पड़ती, ऐसी मीडियम को हम क्या कहते हैं भैया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। एग्जांपल में लाइट वेव, क्या है भैया, लाइट वेव को किसी भी एक्सरे, बहुत सारे एग्जांपल है, खैर अभी आपको ज्यादा आवश्यकता नहीं है। इनकी स्पीड प्रॉपर्टी कुछ होती है, प्रॉपर्टीज। पहली ट्रांसवर्स इन नेचर, कैसी होती है, ट्रांसवर्स इन नेचर, मतलब इसके पार्टिकल क्या होते हैं भैया, जो भी पार्टिकल होते हैं वाइब्रेशन होती है, वाइब्रेशन वेव मोशन के क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है, ट्रांसवर्स इन नेचर। ठीक है। दूसरा स्पीड इक्वल्स टू स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट के बराबर इनकी स्पीड होती है। ठीक है भैया। बहुत सारी प्रॉपर्टी है, अभी से यहीं पर ध्यान दीजिए क्योंकि आउट ऑफ सिलेबस लेने का। थर्ड टाइप है मैटर वेव। क्या है, मैटर वेव। ये वो वेव होती है जो छोटे पार्टिकल की मोशन की वजह से आती है। द वेव which arise due to motion of microscopic particle like proton, इलेक्ट्रॉन एक्सेट्रा। ठीक है भैया। वेवलेंथ क्या होती है, h अपॉन में mv। इनको डी ब्रोगली वेव भी कहते हैं, डी ब्रोगली वेव। ठीक है भैया। अब इसके आगे कल पढ़ेंगे। ठीक है भैया। हाँ ये भी सिलेबस में दोनों नहीं है। विच डू नॉट रिक्वायर्ड, हाँ अच्छा, विच डू नॉट रिक्वायर्ड